जय श्री श्याम एवरीवन। आजकल जैसे दौर चला हुआ है, पहले जैसे कोरोना वायरस आया हुआ था और आजकल एक ये HMPV वायरस के नाम से नया वायरस चाइना की तरफ से आ रहा है। तो इस ऐसे में मैं आपको अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आज बताने जा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आपके फेफड़े मजबूत है, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, तो कोई भी वायरस अगर आप पर अटैक करता है तो वो कम से कम आपकी जान तो नहीं ले पाएगा। आपका शरीर उसको झेल जाएगा। वो आप उसकी वजह से आपको बुखार आएगा, खांसी जुकाम होगा, श्वास लेने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपके फेफड़े मजबूत हैं, आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, तो आप उस वायरस के अटैक को झेल जाएंगे और आप की कम से कम जान तो बच जाएगी। अगर आपके फेफड़े ही कमज़ोर है, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर ही कम है, तो आप उस अटैक को झेल नहीं पाएंगे। पहले भी कोरोना वायरस के टाइम पे भी यही हुआ था। जिसकी इम्यूनिटी मजबूत थी, जिसके फेफड़े मजबूत थे, वो बच गए थे कोरोना वायरस के अटैक से। और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, यानी कि जिनके फेफड़े या जिनको सांस लेने में दिक्कत आई थी, वो नहीं बच पाए थे। और इस तरह से बहुत सारी हानि सभी देशों को उठानी पड़ी थी। तो मैं इसके लिए आपको तीन चीज़ें बताने जा रही हूँ। पहली, कि आप भाप लें। भाप दिन में 2 टाइम भाप लें। भाप लेनी कैसे है, जैसे गर्म पानी ले लो, सिर के ऊपर तौलिया रखो, या तो आप सिंपल पानी की भाप ले लो। या फिर उसमें ऐसा करें, पहले दिन जैसे उसमें 3 पत्ते तुलसी के डाल दिए, दूसरे दिन 3 पत्ते उसमें पुदीना के डाल दिए, तीसरे दिन 3 पत्ते धनिया के डाल दिए, चौथे दिन छोटी सी कच्ची हल्दी की छोटी सी जो छोटा सा पीस डाल दिया, चौथे दिन अदरक डाल दी, 5वें दिन उसमें एक लौंग कूट कर डाल दी। अगर ऐसे करोगे तो ऐसे करके आप भाप लोगे तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और आपके फेफड़े मजबूत होंगे। अब भाप लेनी कैसे है वो तरीका भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भाप लेते टाइम आपको करना क्या है, आपको जैसे नाक से भाप लेनी है और मुंह से छोड़नी है, इसी तरह आपको मुंह से लेनी है और नाक से छोड़नी है। इसके अलावा दूसरी ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको फेफड़ों की एक्सरसाइज करनी है। फेफड़ों की एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है, आपको गहरी लंबी सांस ले लिए, इतनी लंबी सांस लेनी कि नाभि तक सांस चली जाए और आपका पेट एकदम फूला हुआ सा हो जाए। अब उस सांस को आपको अंदर रोकने की कोशिश करनी है। जितनी सेकंड आप रोक सको, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, जितनी देर भी आप रोक सको, और उसके बाद उसको आराम आराम से छोड़